जो इसका शेप होगा कुछ इस तरह से होगा भाई। पनडुब्बी है तो कुछ ऐसा शेप होगा, ठीक है, कुछ ऐसा शेप होगा। अब कह रहा है कि हैज इट एक्सिस 15 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो सरफेस ऑफ वाटर में ले लेता हूँ ऊपर, ये सरफेस ऑफ वाटर हो गया। तो इसका एक्सिस जो है बेटा ध्यान देना, इसका एक्सिस जो होगा बीच से पास करेगा, और इसका एक्सिस देखोगे तो यहाँ से 15 मीटर नीचे है, ठीक है। A pitot tube properly placed just in front of a submarine along its axis is connected to two limb U2 mercury, ठीक है। अब इसके जो है पाइटॉट ट्यूब लगा हुआ है, इसके जस्ट एक्सिस पे पाइटॉट ट्यूब लगा हुआ है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे लगाया मैंने, ठीक है। और पाइटॉट ट्यूब के साथ क्या क्या लगा हुआ है बेटा? पाइटॉट ट्यूब के साथ लगा हुआ है एक डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। एक मैनोमीटर लगा हुआ है जिसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल इज फाउंड टू बी 170 mm। अब ध्यान देना, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? सभी लोग हैं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक ठीक ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ पे मर्क्यूरी लेवल के बीच का डिफरेंस बता रहा है। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बताओ, आपको एक्स दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? भाई यहाँ पे मैनोमीटर लगा होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे मैनोमीटर लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम जैसा मैंने बताया था। हाँ हाँ बताओ। कोई दिक्कत है? जब यहाँ पे मैनोमीटर लगा होगा तो मैनोमीटर में क्या है? मर्क्यूरी भरा हुआ है। तो मर्क्यूरी के सरफेस के बीच में, जो लेवल के बीच में डिफरेंस है, वो आपका 170 mm है। वो क्या है आपका? 170 mm है। यानी कि x की वैल्यू दी हुई है कि नहीं दी हुई है? बताओ, सभी बताइए। x की वैल्यू दी हुई है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.170 मीटर, ठीक है। अब हम सबको पता है यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 13.6, ठीक है। और ये सी वाटर है, सबमरीन जो होती है वो सी में सेल करती है, अंदर समुद्री पानी में सेल करती है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। वाटर से थोड़ा ज्यादा भारी होता है ना रिस्पेक्ट, तो सी वाटर दिया हुआ कितना? 1.026। तो यहाँ पे एस लिख ले रहा हूं, मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे 1.026। बात समझ गए? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी है? सी वाटर की। अरे जो सी में पानी होता है, समुद्र में ज्यादा पानी पानी होता है, उसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, खारा होता है, इस वजह से उसकी डेंसिटी क्या होगी? पानी से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 1.026, ठीक है। अब वो आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, यहां से एच निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? इस डेटा से एच निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो एच बराबर क्या हो जाएगा? सिंपली 13.6 अपॉन 1.026 -1 इंटू 1.70। ये आ जाएगा क्या? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2.0834। इसको सॉल्व करने पे आएगा 2.0834 मीटर। इसको ध्यान देना, जब सॉल्व करोगे कर लेना सॉल्व, तो ये आएगा आपका 2.0834 मीटर, ठीक है। और ये मीटर किसका है दोस्त? मुझे बताओ, ये मीटर किसका है? ये हेड मीटर किसका है? मरकरी का है कि सी वाटर के हेड के टर्म्स में है? बताइए मुझे।
सी। हाँ हाँ, और बताइए, और लोग बताइए। अच्छा अच्छा, ठीक है, और बताइए, और लोग बताइए। दो ही लोगों का दो लोगों का दो ही लोगों का आंसर आया है। और हाँ, क्या बता रहे हो बेटा, बताइए। ये जो हेड है बेटा, ये सी वाटर का हेड है, जरा देखो एक बार, ध्यान दो, ध्यान देना। ये तुम्हारा क्या आया था, P1 माइनस P2 अपॉन, जब डेरिवेशन करा रहा था तब ध्यान देना, अपॉन जी, बराबर ये आया था रो एम एच माइनस रो एल एच। ये आया था कि नहीं आया था, आपको याद आ रहा होगा भाई, जब मेंचुरी मीटर में इस तरह से हमने निकाला था। ध्यान दो, ध्यान दो जरा एक बार, ये इसीलिए मैंने पूछा तुम लोगों से। जैसे यहाँ पर ये मैनोमीटर लगा हुआ है, ये मैनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, ये मैनोमीटर लगा हुआ है। अब इसमें जो मरकरी का लेवल होगा, वो यहाँ से यहाँ ऊपर आ गया होगा। मान लो कि ये जो लेवल है, ये कितना आ गया, ये एक्स लेवल ऊपर आ गया। ये जो मरकरी का लेवल है, वो एक्स लेवल ऊपर आ गया। तो मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा प्रेशर होगा कि राइट हैंड साइड ज्यादा प्रेशर होगा? फ्लो किधर से किधर होगा बताओ? लेफ्ट से राइट होगा कि नहीं हो? गुड, लेफ्ट से राइट होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो लेफ्ट से राइट फ्लो होगा। तब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पी ए है और यहाँ पे पी बी है प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या लिखते थे, पी ए, पी ए क्या हो जाएगा आपका, पी ए प्लस, यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, रो एल जी एक्स, ये आएगा कि नहीं आएगा? भाई इसमें इसमें कौन सा फ्लूइड भरा होगा, इसमें वो फ्लूइड भरा होगा जो बह रहा है, ठीक है। बराबर हम क्या लिख देंगे इसको, पी बी प्लस रो एम जी एक्स, ये आएगा, ये आएगा, सभी को बात समझ, जी एक्स आएगा ना, हाँ। तो पी ए माइनस पी बी ही तो प्रेशर डिफरेंस का हेड है। अगर मैं इसको अपॉन जी कर रहा हूँ, अभी एच नहीं लाया हूँ, सॉरी रो नहीं लाया हूँ भाई, पी बाय रो जी ही तो होता है हेड। नहीं समझ में आ रहा, अरे यहाँ पीबी को इधर भेजा, ठीक है। तो पी ए माइनस पी बी, जी को कॉमन ले लिया, तो जी नीचे आ गया। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, रो एल, सॉरी, रो एम, रो एम माइनस रो एल एक्स आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ये आएगा। अब यहां से मैं रोएल जो है ये कॉमन लेके यहां भेज दे रहा हूँ, रोएल नीचे भेज दे रहा हूँ। तो ध्यान देना बेटा, ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा रो एम अपॉन रो एल -1, ठीक है। तो ये जो x है, ये बेसिकली मर्करी उठा है, वो जो क्वेश्चन में देता है ना, डिफरेंस इन मर्करी लेवल, तो वो x है जो मर्करी उठा है माइक्रोमीटर में, वो उसमें मैनोमीटर में, समझ रहे हो। लेकिन ये जो तुमने निकाला है ना, ध्यान देना यहाँ पर भाई, जैसे P बाय रो जी लिखते हो, अगर मैं यहाँ पे वाटर लिख लूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करूंगा, तो मुझे किसका मिलेगा, वाटर का हेड मिलेगा। अगर मैं इसी सेम प्रेशर को डिवाइड करता हूँ मर्करी के डेंसिटी से, तो मुझे किसका हेड मिलेगा बताओ, मर्करी के हेड का मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मैंने प्रेशर डिफरेंस को प्रेशर डिफरेंस को वही बहते हुए लिक्विड के डेंसिटी से डिवाइड किया, तो किसका हेड मिलेगा बेटा, ये हेड किसका मिलेगा, मर्करी का कैसे मिल जाएगा, लिक्विड का मिलेगा, लिक्विड का मिलेगा ना बेटा, मर्करी का कैसे मिलेगा, लिक्विड का मिलेगा ना। तो सेम यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये किसका हेड आया है, ये किसका हेड आया है, ये सी वाटर का आया है। अब
अब एकदम क्लियर है कि नहीं है? अब क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, तो ये हेड आ गया। अब वेलोसिटी निकालने में कोई दिक्कत है? वेलोसिटी सीवी नहीं दिया हुआ है, तो आप सीधे लगा देंगे v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GH। ठीक है, यहां से आ जाएगा 2 × 9.81 इंटू 2.0834, ये आ जाएगा। ठीक है, यहां से v बराबर क्या आ जाएगा? यहां से v बराबर आ जाएगा 6.393 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत है? आसान है ये सब? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो एक और सवाल लगाइए। आपके AKTU में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको मुझे लगता है रोटेट करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। क्या आपकी स्क्रीन में अब क्वेश्चन आ गया सीधा? कोई दिक्कत है? चाहे इसको सॉल्व करिए। देखिए, ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा कटा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको पढ़ के एक बार दिखा देता हूँ। ये जो है लिखा हुआ है, इन वर्टिकल कन्वेइंग ऑयल। ठीक है, वर्टिकल का मतलब कैसा होगा? इस तरह का होगा। वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ। ठीक है, कोई एक पाइप है जो वर्टिकल है, ठीक है, और उसमें ऑयल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 0.8 है। ठीक है, टू प्रेशर गेजेस टू प्रेशर गेजेस हैव बीन इंस्टॉल्ड एट ए एंड बी। दो प्रेशर गेजेस हैं। प्रेशर गेजेस कुछ नहीं, प्रेशर नापने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, वेयर द डायमीटर्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब कि ए पे जो डायमीटर है बेटा वो है 16 सेंटीमीटर और बी पे डायमीटर है 8 सेंटीमीटर। ए इज 2 मीटर अबव देन बी। ठीक है, ए इज 2 मीटर अबव देन बी, मतलब ए जो है वो बी के ऊपर है। ठीक है, 2 मीटर। क्या बात समझ गए आप लोग? मतलब बी नीचे है, बी नीचे है और ए जो है, बी का कितना? 18 है। बी का कितना? 8 है ना? बी का 8 है। इसका मतलब क्या कह रहा है? ए इज 2 मीटर अबव बी। इसका मतलब ए जो है बी के ऊपर है, तो बी कुछ ऐसा होगा कि नहीं बेटा, बताओ? बी ऐसा होगा कि नहीं होगा? बी ऐसा होगा और ए कुछ होगा उसके ऊपर 2 मीटर, क्योंकि दुगना डायमीटर है, लगभग दुगना डायमीटर है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर ये वाली हाइट देखोगे, ये वाली हाइट देखोगे तो ये हो जाएगी 2 मीटर। ये वाली हाइट अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखिए, ये इसकी डायमीटर आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और इसकी डायमीटर आपको 16 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? प्रेशर गेजेस रीडिंग शो दैट प्रेशर बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ए। मतलब प्रेशर बी पे, यहाँ बी है, यहाँ ए है। इसका मतलब जब प्रेशर बी जो है, प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? फ्लो कहाँ हो रहा होगा? बी से ए हो रहा होगा कि ए से बी हो रहा होगा? बी से ए हो रहा होगा फ्लो। ठीक है, अब ये कह रहा है बाय 981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा क्वेश्चन जो है वहां से डेटा कट गया है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो देखिए क्या है,
पी बी माइनस पी ए आपको गिवन है, पी बी माइनस पी ए आपको गिवन है 0.981 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है। नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस कैलकुलेट द फ्लो रेट, आपको क्यों निकालना है, आपको क्यों निकालना है। इफ द गेजेस are replaced by tubes filled with same liquid and connected to a U-tube containing mercury, मतलब ये कह रहा है कि आपको ये डिस्चार्ज तब निकालना है जब ए और बी पे जहाँ पे पहले गेजेस लगे हुए थे उसकी जगह आपने यूट्यूब मर्करी मैनोमीटर लगा दिया है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको एक्स भी निकालना है इसमें, डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी इन द ट्यूब लिम्स, आपको यहाँ पे एक्स भी निकालना है। दो चीजें निकालनी है, आप निकालिए, कोशिश करिए। इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ऑयल की वो है 0.8। देखिए आसान सवाल है, करिए जरा। आसान तो नहीं है, थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा जो मैंने आपको बताया था वेंचुरी मीटर का। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, इसमें इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें वेंचुरी मीटर का जब मैंने बेसिक बताया था आपको, बर्नौलीज इक्वेशन लगा के निकलवाया था, डिस्चार्ज का फॉर्मूला जो आता था आपका CD A1A2 √2GH/√A1² - A2²। ये तब आता था दोस्त, याद करना, जब तुम्हारा जो ये आपका वेंचुरी मीटर था वो वेंचुरी मीटर क्या था, हॉरिजॉन्टल था, इसीलिए Z1 और Z2 कट जा रहा था। लेकिन यहाँ पे Z1 और Z2 नहीं कटेगा, आपको बेसिक से करना पड़ेगा क्योंकि उसने क्लियरली 2 मीटर में हाइट मेंशन कर दी है। बहुत बेहतरीन सवाल है, आप करिए इसे, ट्राई करिए 5 मिनट। क्या सभी को सवाल समझ में आ गया और दिख रहा है स्क्रीन पे? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आप लोग करिए, ट्राई करिए। ये साला एफएम ये जो है ना यूनिट 1 बड़ी खतरनाक है। यूनिट 1 में सोच रहा हूँ सितंबर तक खत्म हो साला।
देख रहे हैं इसमें सब घुसेड़ दिया है इन्होंने। देखिए शुरुआत में न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ देखिए बर्नौलीज इक्वेशन, फ्लूइड डायनेमिक्स एक अलग ही यूनिट हुआ करता था। बर्नौलीज इक्वेशन, पाइटॉट ट्यूब, ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, बेंड मीटर, सब इसी में घुसेड़ दिए। हम्म, यही है, ये यूनिट सबसे ज्यादा भयानक है। किसी का आया आंसर? हाँ हो गया, अरे वाह। कितना आंसर आया बताइए मुझे, ये बताइए डिस्चार्ज। अच्छा अच्छा, करिए 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 करिए। आंसर चैट में भेज दीजिएगा प्राइवेटली, ठीक है। बाकी लोगों का क्या हाल है? ये किसकी आवाज थी? ये कौन बोल रहा था मुझसे अभी? मनीष बोल रहा था क्या? अच्छा ठीक है। बाकी लोगों का क्या हाल है? शुभम पांडे, शिवांशु, शिव कुमार, शुभम वर्मा, नीरज कुमार, आप लोगों के क्या हाल है? हो रहे हैं क्वेश्चन?
बीरू। आप लोगों का हो रहा है क्वेश्चन? अरे भैया बता दो। मोहित, नीरज, राहुल, भाई ये लोग का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। कर रहे हैं सवाल शिव कुमार। शिवांशु ने कुछ कहा। कर रहे हैं सर। क्यों आ रहा है 60? अरे गलत हो गया मनीष यार। चलो देखना कैसे होगा। कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप लोगों को और टाइम चाहिए? कहीं गलती हो गई मनीष, देखते हैं अभी। और टाइम चाहिए? बीरू आप बताइए, आप क्या आप कर रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ ठीक ठीक। 5 मिनट और ले लीजिए, 10:05 पे मैं आपको शुरू करता हूँ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और बीरू ने आंसर निकाला है, लेकिन कुछ गलती हो गई होगी। एटलीस्ट मैं खुश इस बात से हूँ कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। कोई ज़रूरत नहीं, डिसअपॉइंट नहीं होना है अगर आंसर गलत हो गया। आपका अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, ठीक है? अभी आप लोग सीख रहे हो। आप लोग अभी सीखने के फेज में हो, ठीक है? तो आप लोग क्या करोगे? आप अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप लोग उसमें देखना क्या गलती हुई, ठीक है? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक वर्टिकल वेंचुरी मीटर है, मतलब उसने इनडायरेक्टली वेंचुरी मीटर ही दे रखा है। डायरेक्ट नहीं बताया बल्कि इनडायरेक्टली उसने बताया। अच्छा, एक उससे पहले एक काम करिए, आप लोग फिर से ज्वाइन करिए। आप लोग फिर से घुमा फिरा के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। वेंचुरी मीटर गिवन है ये। वेंचुरी मीटर गिवन है, ये वेंचुरी मीटर है। तमाम बातें उसने कर रखी है कि पहले प्रेशर गेजेस लगाए हैं, प्रेशर गेजेस हटा के उसने क्या लगाया? मैनोमीटर लगाया है, ठीक है? तो देखोगे कि ये एक वेंचुरी मीटर है। फर्क ही इस बात से पड़ रहा है कि पाइप उससे पहले क्या था? हॉरिजॉन्टल था। जब मैंने बताया पाइप हॉरिजॉन्टल था। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क डिस्टरबेंस हो गया। पाइप जो था वो हॉरिजॉन्टल था, ठीक है? यहाँ पे पाइप वर्टिकल है।
और सेम बिल्कुल जैसे वेंचुरी मीटर में होता है, पाइप के एंट्रेंस पे यहाँ पर एक इस तरह से पार्ट बना हुआ है, ठीक है। दिखाता हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर वेंचुरी मीटर में तो कन्वर्जिंग पार्ट होता था पहले, ये तो हमको डाइवर्जिंग पार्ट दिख रहा है। देखिए उसमें जो था ना, जब भी फ्लो होता है, तो मैंने आपको बताया भी था, एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर उल्टा हम लगा दें तो क्या होगा। देखिए एनर्जी जो है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ उल्टा लगा दिया, फ्लो होने के लिए यहाँ की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ की एनर्जी से। बात समझ में आ रही है? और यहाँ की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ की एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन जो था वो सेम था। यहाँ पे एलिवेशन जो था वो सेम था लगभग, यहाँ पे एलिवेशन जो था वो लगभग सेम था। इसीलिए यहाँ पर जब आपका पाइप हॉरिजॉन्टल होता है, जब पाइप आपका हॉरिजॉन्टल होता है, जब पाइप आपका हॉरिजॉन्टल होता है, तो इस तरह का सेटअप काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपका एलिवेशन जो है वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है एनर्जी में। बात समझ पा रहे हैं? आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरी? हाँ ठीक ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो है ये वर्टिकल है, ठीक है। इसीलिए उसने शायद टर्म यूज भी नहीं किया है वेंचुरी मीटर का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। आप इसको ऐसा देखिए कि यहाँ पर सिंपल सा एक 8 क्या क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर देखोगे तो 0.08 मीटर का एंट्रेंस है फ्लूइड का, ठीक है। और ये है डाइवर्जिंग सेक्शन, इस तरह से ये है डाइवर्जिंग सेक्शन। एक मिनट, ये है आपका डाइवर्जिंग सेक्शन। और यहाँ पर जो डायमीटर है वो डायमीटर है 0.16 मीटर का। यहाँ पे डायमीटर है 0.16 मीटर का। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया उसने, एक प्रेशर गेज लगाया यहाँ लाके। उसने एक प्रेशर गेज लगाया। प्रेशर गेज कुछ नहीं होता है, मैं जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर बता रहा था तब भी बताया था। प्रेशर गेज कुछ नहीं, गेज किसी भी तरह का नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है। जब उसने देखा यहाँ पे, तो उसने ऑब्जर्व किया कि पीबी और पीए का जो डिफरेंस है, ठीक है, पीबी और पीए का जो डिफरेंस है वो जो है वो है 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर में भी चेंज कर सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 1/100, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ऊपर को 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल में चेंज हो जाएगा। क्या इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर मीटर में चेंज कर रखा है, इसीलिए हम मीटर में ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एलिवेशन आपको दिया हुआ है, ये एलिवेशन जो आपको दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा सवाल है। 5 नंबर का डिजर्व नहीं करता ये सवाल। नहीं, अब मेरे हिसाब से तो ये 15 नंबर का सवाल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एलिवेशन है, ये एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है, ये 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपसे सबसे पहले पूछ रहा है रेट ऑफ फ्लो बता दो। तो मुझे एक बात बताओ, तुम चाहे यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो देखो या यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो देखो, दोनों रेट ऑफ फ्लो एक ही होगा। रेट ऑफ फ्लो तो चेंज नहीं करता। 1 सेकेंड में जितना वॉल्यूम बाहर जा रहा है वो तो दोनों सेक्शन में सेम होगा। बताइए, इसका मतलब Q बराबर, या तो मैं यहाँ लिखूँ एरिया एट बी इंटू वी बी बराबर एरिया एट ए इंटू वी ए, ये लिख सकता हूँ। किसी का मन है वो वी ए निकाल सकता है, किसी मेरे भाई का किसी का मन होगा
वो वी ए फाइंड कर सकता है, किसी का मन हुआ वो वी बी फाइंड कर सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई अगर वी ए निकाला है तो एरिया ऑफ ए से मल्टीप्लाई करोगे, और वी बी निकाला है तो एरिया ऑफ बी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसका मतलब आपको अगर वेलोसिटी मिल जाए तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए और बी में बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे, ए और बी में बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे। जब लगाएंगे तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, पी ए अपॉन रो जी प्लस वी ए स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड ए प्लस इज इक्वल टू पी बी बाय रो जी प्लस वी बी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड बी। मुझे बताओ ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ, ठीक है। अब पी बी माइनस पी ए आपको गिवन है, ठीक है। मैं पी ए को इधर लेके आ रहा हूँ, और क्योंकि ए जो है बी के ऊपर है, ए क्या है बी के ऊपर है, देखो ना ध्यान से, बेटा म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। ए जो है बी के ऊपर है 2 मीटर, ए जो है बी के ऊपर है 2 मीटर, इसीलिए मैं इस जेड बी को यहाँ ले आ रहा हूँ। आप कैसे भी कर सकते हो, पॉजिटिव लाना है मुझे, पॉजिटिव लाने के चक्कर में मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे करेंगे ऐसे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, वी ए स्क्वायर बाय 2g माइनस वी बी स्क्वायर बाय 2g। पी बी माइनस पी ए देखोगे क्या निकाला था, 981 इंटू 10⁴। डेंसिटी क्या आ जाएगी, डेंसिटी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की 0.8 है तो डेंसिटी 800 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ। और जी कितना होता है, 9.81, ठीक है, सही है। प्लस अब देखो जेड बी माइनस जेड ए क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जेड बी माइनस जेड ए -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई कम से बड़े को माइनस करोगे तो माइनस में आएगी संख्या, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 100 से ये कट गया, ये आ गया 2, और ये पॉइंट हट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, ये 3 आ गया, और 981 से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1000 माइनस 2, ठीक है। सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा ये पॉइंट था, यहाँ पे 0.981 था, वही मैं कहूँ क्या गड़बड़ हो है, ये 0.981 था, ठीक है, ये 0.981 था, ठीक, ये 0.981 था, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 से 1000 कट जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा, 1000 से ये 10⁻³ कट गया, सब कट गया, 1 आ गया आपका सिंपल, ये 1/8 आ गया। 1/8 कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये चेक करना, 1.25 आएगा, इसको चेक करिएगा, 1.25 आएगा। अरे यही तो है दोस्त, ये क्या है तुम्हारा, 10⁻⁴ कर देंगे तो 9810 हो जाएगा, अपॉन 800 इंटू 9.81, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ये चेक करना, ये आ जाएगा आपका 1.215, नीचे क्यों नहीं चल रहा है, ये कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 1.25 आ जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे यहाँ से ये दो, कोई बोल क्यों नहीं रहा है,
100 से 100 कट जाएगा, ये 10/8 आ जाएगा, और 10/8 क्या आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सीधे लिख देता हूँ 1.25। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.25। इसमें किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ पे? नहीं है। अब किसी का मन हुआ कि यहाँ पे मैं VA निकालूं, VA निकालने का मन हुआ, तो यहाँ VB को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? VA में तो वो कैसे होगा, वो होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से। तो ये होगा AA VA बराबर AB VB। ठीक है, अगर VA निकालना तो VB को VA के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये 2G उधर भेज देता हूँ, 2G कॉमन करके उधर भेज देता हूँ, तो ये आ जाएगा इंटू 2G। ये 2G आ गया, यहाँ से चला गया। और VB स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, VB स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB, ये AA, तो डायमीटर कितना है, 16, तो 16/8 का स्क्वायर। ठीक है, 16/8 का स्क्वायर इंटू VA। अब जब स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? जल्दी बताइए, टाइम हो रहा है। देखो सुनो मेरी बात, एरिया, एरिया क्या होगा, देखो तो, देखो देखो, एरिया क्या होगा, DA का स्क्वायर अपॉन DB का स्क्वायर इंटू VB हो जाएगा, बोलो। अरे भाई, एरिया को खोलोगे π/4 D स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पे स्क्वायर है वेलोसिटी का, तो ये डायमीटर का भी फिर से स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब VA निकालोगे, खुद कर लेना, एक बार आप लोग खुद ट्राई करिएगा। VA जो आएगा, VA जो आएगा वो आपका आएगा 0.99 मीटर पर सेकेंड। VA जो आएगा आपका आएगा 0.99 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, VA जो आएगा वो आएगा 0.99 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चेक कर लीजिए जल्दी से। हाँ, 0.99 आ रहा है। ठीक है, तो VA जब आप निकालोगे यहाँ से, तो आपका आ जाएगा 0.99 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर VA आ गया तो तुम्हारा डिस्चार्ज नहीं निकाल लोगे? कोई बड़ी बात है डिस्चार्ज निकालने में? खाली AA इंटू VA ही तो करना पड़ेगा, बोलो। और डिस्चार्ज जब निकालोगे, तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डिस्चार्ज तुम निकालोगे लगभग आएगा 19.89 लीटर। क्या बोला मैंने? 19.89 लीटर पर सेकेंड आएगा। याद रखना, लीटर पर सेकेंड लिख रहा हूँ। इसका मतलब अगर मीटर क्यूब में देखोगे तो 0.019 आएगा, 0.01989 आएगा। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते थे? 1000 लीटर होते थे। तो 1000 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा? 19.89 लीटर पर सेकंड। ये चेक करना, आंसर आएगा ये। क्या सबको समझ में आ रहा है? जल्दी। ठीक है, ये चेक करना, ये आएगा। ठीक है,
अब आपसे क्या बोला क्वेश्चन में, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आपसे ये बोला कि मैं इस प्रेशर गेज को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, मैं इस प्रेशर गेज को यहाँ से हटा दे रहा हूँ और यहाँ पर लगा रहा हूँ एक मैनोमीटर। यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, एक मैनोमीटर लगा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, एक मैनोमीटर, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक मैनोमीटर लगा रहा हूँ। और उसमें जो मर्क्यूरी का डिफरेंस है, अब देखो मर्करी किधर चढ़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड, देखो कि लेफ्ट हैंड साइड चढ़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे प्रेशर ज्यादा है भाई, बी का प्रेशर ए से ज्यादा है, तो कहाँ चढ़ेगा, इधर चढ़ेगा। तो यहाँ पर तुमको डिफरेंस दे दिया है, यहाँ पे तुमको डिफरेंस दे दिया है एक्स, जो तुमको एक्स पूछ रहा है, सॉरी डिफरेंस आपसे एक्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लगा दोगे कि नहीं, आप लोग इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे, मुझे बताओ। ये थोड़ा टिपिकल है, आप लोग इसको एक बार ट्राई करना, मैं इसको कल कराऊंगा, ठीक है, एक बार कोशिश करना आप लोग।